नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान गंगा पर स्वागत है। आज हम आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में स्वर्ग बना सकते हैं के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। सबसे पहले हम कविता का सारांश देखते हैं। कविवर रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता में धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना की गई है। यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इसमें सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। सबको बाधा रहित विकास चाहिए। मानव की उन्नति के मार्ग में अनेक विघ्न बाधाएं हैं। सबको न्याय सम्मत सुख प्राप्त नहीं होता। जब तक सबको एक समान सुख नहीं मिलेगा, तब तक इस संसार में शांति नहीं होगी। आज लोग अपने ही सुख भोग के संचय में लगे हैं, जबकि ईश्वर ने धरती पर बहुत से सुख बिखेरे हैं जो सभी मनुष्य भोग सकते हैं। यदि हम प्रयास करें तो सभी व्यक्ति एक समान सुख भोग सकते हैं और इस धरा को स्वर्ग बना सकते हैं। कविता का केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता स्वर्ग बना सकते हैं राष्ट्र कवि दिनकर की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं बड़ी जोश के साथ लिखा करते थे। इसमें भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से अपना अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यहाँ सभी लोग एक समान हैं। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर सबका एक समान अधिकार है। मानवता की राह में, उसके विकास में अनेक बाधाएं हैं। यदि सबको न्यायोचित अधिकार मिल जाए तो तथा लोग दया, त्याग, परोपकार की भावना से एक दूसरे के लिए जिएं, तो यह धरती स्वर्ग बन सकती है। इस कविता का उद्देश्य राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रस्तुत रचना का स्वर भी राष्ट्रवादी ही है। वह मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इसमें सबका समान रूप से अधिकार है। मनुष्य के विकास में अनेक बाधाएं आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सब प्राणी समान सुख प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ईश्वर ने धरती पर अनेक सुख वैभव दिए हैं। हवा, पानी तथा जीने के सभी सामान भरे पड़े हैं। हमें उनका उपयोग करना चाहिए। उदारता, परोपकार करना कवि का उद्देश्य रहा है। कवि इस धरती को स्वर्ग बनते देखना चाहते हैं। अन्याय के साम्राज्य को समाप्त कर हम अमन चैन का संसार बसाने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। इस प्रकार कवि अपनी कविता के द्वारा अपना संदेश देने में सफल रहा है। धन्यवाद मित्रों। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।